ओम देव ओम नमः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलो भुवि चंडीगढ़। बंदराम भैया जी, मोक्ष मार्ग। अरे सुनो तो, मोक्ष मार्ग से कितने दिन की छुट्टी मना ली? भैया जी 1 हफ्ते की। इतनी भी छुट्टियां होती हैं 1 हफ्ते की? भैया जी, भैया जी। जी भैया जी, चलो बोलो। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कम भूविताम ज्ञाताराम विश्व तत्वाना वंदे तद्गुणलब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थधानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवात्रा वंद संवर निजरा मोक्षास्त्रम मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाणैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन का न कालांतर भावाल्प बहुत तत्वैश्य मति तवैश्य बहुत्वैश्य बहुत्वैश्य मति श्रुता वधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत नर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु विद क्षिप्राणि संतानुत ध्रुवाणा क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य स्या अवग्रहया वग्रह व्यंजनस्य अवग्रह अवग्रह नहीं वग्रह बोलना, व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्य वग्रह न चक्षु नेन्द्रियाभ्याम न श्रुत चक्षुरनिन्द्र, सुनो सुनो सुनो, न चक्षु न चक्षु चक्षु रनिन्द्रियाभ्याम रनिन्द्रिया रनेन्द्रियाभ्याम श्रुत श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनी द्वादश द्वैनेक द्वैनेक द्वादश वेदम भव भृत्यो वधि देवम नार बधिर भाव कारणम प्रत्यय, सुनो, भाव प्रत्ययो भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम विधेर नार कारणम चयोक्षम निमित्तम निमित्तः निमित्तः सर्प विकल्पा विकल्पः निमित्ता विकल्पा शीर्षाणाम शेषाणाम क्षयोप्सम, सुनो सुनो, क्षयोप्सम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। शीर्षाणाम ऋजु विपुल मति
मन मनः परया मनः पर्ययः मनः परया विशुद्ध विशुद्धे प्रतिपाद्याम प्रतिपाताभ्याम 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 हम्म तत् विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो विषयेभ्यो विषयेभ्यो विषयभ्यो वधि मना परयो मति श्रुतयो योनिर बंधो मतिश्रुत्योर्निबन्धो देशुद्धा निबिंदभो निबन्धो द्रवे निबंधो द्रवेष्व सर्वः पर्यायेषु रूपेश्वर वधे तनंद भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेक मिन्ना मिन्ना चतुर्भ्य नहीं मिन्ना नहीं करना यु पदे कस्मिन्ना युगपदे कस कस्मिन्ना तुम तो मत मिन्ना मिन्नी कर रही हो मति श्रुता वध वधयो विपर्यश्च हम्म सदस्तोर विशेषा ऐसा दृष्ट सदसतो रविशेषाद्य सदसतो सदस्तो रविशेषाद्य रवि विशेषाध्य द्रक्षु द्रक्षोपलब्धे द्रक्षो लब्धे ऋन्मत्वं वध ऋन्मत्यवत् निघम सग्रहे व्यवहार जुर व्यवहारर्जु व्यवहार सूत्र शब्द सम्मा भीरु ऋणेणं भूतना भूतानया इति तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र प्रथम संबंध न भैया जी। बहुत बढ़िया आपकी लाइफ में पहली बार आपने पूरा पहला अध्याय कंप्लीट करके सुना दिया। भैया जी 100 रुपए का पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है जब आप बीना आओगी तो आपको मिल जाएगा पुरस्कार 100 रुपए का। जी भैया जी आपने बहुत मेहनत की। मिन्ना धन्यवाद मिन्नी भैया मिन्ना मिन्नी नहीं करना लेकिन। जी भैया जी। चलो एक दो बार और कुछ दो चार सूत्र हैं जो कठिन लगते हैं आपको, बाकी तो आपने अच्छा पढ़ लिया। जी भैया वैसे जी। वैसे तो आप अपनी दीदी से भी अच्छा पढ़ लेती हो। जी भैया जी। हाँ यही हम कह रहे जी भैया जी हैं, दीदी से भी आगे हो। जी भैया जी। दीदी बाजू में बैठी है। जी भैया जी। भूवी ने तो बहुत करिश्मा कर दिया, आज पहला अध्याय उसने कंप्लीट कर दिया, बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली उसने। धन्यवाद भैया जी।
तुमने मेहनत की और धन्यवाद भी आप हमको दे रही हो। मेहनत तो आपकी है। इतने छोटे बच्चे संस्कृत में इतना शुद्ध पढ़ लेते हैं, इन लोगों की बुद्धि की बलिहारी है। बुद्धि की प्रकर्षता है। हम्म। चलो भव्या, अब आप क्या सुनाना चाहती हो? वंदना भैया जी, द्वितीय द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय कंठस्थ की देखकर। देखकर। भूमि ने तो बिना देख के सुना दिया, आप देख के सुनाना चाहती। उसने तो बहुत कुछ सूत्र उसको याद हैं सुन सुन करके। भैया जी उसने भी बीच बीच में थोड़ा सा तो देखा ही था। थोड़ा ही थोड़ा देखा है, लेकिन पूरा नहीं देखा ना। आप तो जी पूरा देख के ही भैया जी। पढ़ना चाहती। चलो करो, प्रयास करो। शुद्ध पढ़ना है लेकिन। भैया जी थोड़ा पहले के 10-15 काव्य तो मुझे याद है। आप नहीं, सूत्र बोलते हैं। जी भैया इसमें जी, क्या वंदना भैया सूत्र है? हम्म। चलो करो, प्रारंभ करो। जी। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस् जीवस्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्ट द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्रित्रि पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्या चतुश्चतुस्त्रयी कई षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स्व सद्विविधोश्चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावरः पृथ्वी व्यप्ते पृथ्वी पृथ्वी नहीं व्यप्ते बोलना। जो वायु पृथ्वी नहीं बोलना, सुनो वनस्पत्याः सुनो सुनो। स्थावराः भव्या सुनो। पृथ्वी। पृथ्वी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? जी भैया। अब देखो क्या लिखा है आप। प्र, पृथ्वी पृथ्वी पृथिव्यप तेजो, व्यप्ते पृथिव्यप तेजो। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावराः द्विनिन्द्रियादयस्त्रसाः द्विंद्रिया पंचेन्द्रियाणि द्विंद्रियादयश्च। द्विविधानि द्विन्द्रियादयस्त्रसा दयस्त्रशः। पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व निर्वर्त निर्वृत्त्यु निर्वृत्युपकरणे। निर्वृत्त्युपकरणे द्वेन्द्रियम् द्रवेन्द्रियम। लब्ध्युप द्विंद्रियम नहीं, द्वे द्रवेन्द्रियम। द्रवेन्द्रियम् लब्ध्युप लब्ध्युपयोगो भवेन्द्रियम् स्पर्शन भावेन्द्रियम। लब शुद्ध शुद्ध बोलो। लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमि क्रमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्याः दीनामेकैकवृदानि वृद्धानि सज्ञिनः समनस्कः संजिनः समनस्काः। विग्रहगतौ संज्ञिनः समनस्कः गतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्या एक चतुर्भ्या। समया चतुर्भ्या। चतुर्भ्या एक समया विग्रह एक द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सम, स,
सचित शीत संवृत्ताः सेत्रा से सेत्रा मिश्राश्च चैक्षस्त द्योनः तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां तद्योनयः गर्भः तद्योनः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् सम्मोचनम्। सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियका हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि कार्म। कर्मराणि शरीराणि परम परम हम्म, समूक्ष्मम पहले देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा, परम परम सूक्ष्मम सूक्ष्मम। सूक्ष्मम सूक्ष्मम प्रदेश प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेज तेजसात् तेज सात। अनंत तेज अनंत सात। तेजसात् तेजसात् अनंत गुणे परे अपि घ्रात अपि अप्रतिहते। अप्रतिहाते अना अनादिसं अनादि भी। संबंधे च सर्वस्य तदानी तदानी भाज्यानि देखो फिर से युगपते देखो क्या लिखा, सुनो। तदादीनी। तदादीनि भाज्यानि युगपते कस्यात् चतुर्भ्या। चतुर्भ्या निरूपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छन माघम माध्यम गर्भ, औपपादिकम सुनो सुनो सुनो, माध्यम। माध्यम औपपादिकम विक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्म चर्मोत्तम देह संख्ये देहा चरमोत्तम वर्षाये देहा। वर्षायुषो औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो चरमोत्तम देहा। नव पर चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नव वत वर्त्या वर्त्यायुषः। वंदना भैया जी। चलो अब आपको बताएं कितने का पुरस्कार मिलेगा आपको, भूवी आप बताओ। दीदी को मिलना चाहिए कि नहीं? भैया जी नहीं। हाँ, सही है, नहीं क्यों नहीं मिलना चाहिए? भैया जी क्योंकि उसने सही नहीं बोला। हाँ बिल्कुल सही है, आप तो, आप जज तो आप थे ना। चलो दीदी को समझाओ कि दीदी थोड़ा पढ़ा करो, ध्यान लगा करके। ठीक है भैया जी। हाँ समझा देना, दीदी को बता देना, हाँ? जी भैया जी। हम्म। हाँ क्लास कर ली। चलो, दर्शिका। वंदना भैया जी। हम्म। चलो आज आप सुनाना चाहते हैं कुछ सूत्र? भैया जी तृतीय अध्याय। नहीं, जो आपने याद की हो, अब आपको देख के तो सब बनता है अच्छे से, अब आप तो कंठस्थ करके मुझे थोड़ी थोड़ी सूत्र सुनाया करो। पहला अध्याय आपको कंप्लीट याद है ना याद? हाँ भैया जी। दूसरे अध्याय के कुछ सूत्र किए कि नहीं? भैया जी 15 याद है।
15 याद हैं? चलो बहुत बढ़िया। सुनाओ, 15 सूत्र सुनाओ। आराम से, धीरे धीरे बोलना, जल्दी जल्दी नहीं करना। औपशमिक भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौलिक पारयामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिवेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुष्त्री त्रि पंचवेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च कृति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्धलेशाश्च चतुश्चतुस्त्रयी कैकषट्वेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सा द्विविदोश्चतुर्वेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्तथा पृथिवी पृथ्वी व्यक्तेजो वायु वनस्पतयः द्विनिन्द्रिया द्विनिन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। आगे के थोड़े थोड़े याद करना, आपने बहुत शुद्ध याद किए हैं। वो शुद्ध बोलती भी हैं आप, बहुत बढ़िया। चलो, आपको तो पुरस्कार मिलेगा। चलो, ये 10वें अध्याय का अर्थ चल रहा है, और 2 सूत्र हमने अर्थ सहित बता दिए थे। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। 7 तत्वों में 7वां तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व का वर्णन 10वें अध्याय में है। तो 10वें अध्याय में पहले सूत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कब होती है, किन जीवों को होती है, ये चर्चा प्रथम सूत्र में की। कि जिन्होंने मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया है, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय किया है, ऐसे जीव ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सूत्र नंबर 2 में बतलाया था कि मोक्ष का कारण और मोक्ष का लक्षण क्या है। तो कहते बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बतलाया बंध हेतु अभाव। कहते बंध के जो हेतु अर्थात कारण हैं, बंध के जो कारणों का अभाव, अर्थात बंध के कारणों का अभाव करेंगे तो वर्तमान में कोई भी कर्म का बंध नहीं होगा। और जो पूर्व संचित कर्म हैं, उनकी निर्जरा, निर्जरा करके दो दो कार्य करना है। वर्तमान के कर्मों के बंध को रोकना है, अर्थात संवर करना है, और पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करना है। तो बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम, बंध के कारणों का अभाव और निर्जरा के माध्यम से कृष्ण कर्म, कृष्णा ने संपूर्ण जो कर्म हैं उनका विप्र मोक्षो अत्यंत अभाव हो जाना। अत्यंत अभाव हो जाना का मतलब है आत्मा से बिल्कुल जुदे हो जाना। क्योंकि कर्म भी पुद्गलात्मक है, वो भी एक द्रव्य रूप है। द्रव्य का कभी अभाव होता नहीं है। वो जो कर्म रूप जो द्रव्य है, पुद्गल वर्गणाएं, वो अभी आत्मा के साथ बंधी हुई थी, आत्मा के साथ एक में एक हो रही थी। तो उन्होंने, उन भव्य जीवों ने उनको कर्म बंध के कारणों का अभाव किया, और पूर्व संचित कर्म जो थे उसको निर्जरा के माध्यम से बिल्कुल जुदा कर दिया, पृथक कर दिया। इसका नाम मोक्ष होता है। तो कल ये भी बतला दिया था परसों कि मोक्ष जब होता है तो संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाता है। घातिया अघातिया समस्त कर्मों के अभाव से ही मोक्ष होता है। चलो, आज प्रशा आई है क्लास में। प्रशा, प्रशा को सामने लाओ। चलो, प्रशा नमोकार मंत्र सुनाएगी, फिर उसको गिफ्ट मिलेगी। सुनाना चाहते हैं कि नहीं?
चलो वो नहीं आ दू- रही भैया, चलो नहीं आ रही। जल्दी पेंट पहन के आ। सूत्र नंबर 3 चलता है। औपशमिकादिभव्यत्वानां च औपशमिकादिभव्यत्वानां च बतला रहे कि मोक्ष में ना रहने वाले भाव, क्योंकि द्वितीय अध्याय में हमने जीव के 5 भावों को पढ़ा है और पांचों भावों के 53 उत्तर भेद हो जाते हैं। तो औपशमिक आदि जो भाव हैं, यानी औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भावों में से जीवत, पारिणामिक भाव के 3 भेद बतलाए थे, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो बतला दिया था कि जो भव्यत्व आदि जो पारिणामिक भाव हैं उन भावों का भी अभाव हो जाता है, औपशमिक आदि भावों का अभाव हो जाता है। पारणिक भाव में जो जीवत्व भाव है वो सदैव बना रहता है, जीवत्व भाव का तो कभी अभाव होता नहीं है। लेकिन जो भव्यत्व अभव्यत्व आदि जो भाव थे उन भावों का भी अभाव हो गया। और औपशमिक, छायोपशमिक, औदैक, ये सारे भाव कर्म की अपेक्षा रखते हैं। जब कर्मों का अभाव हो गया तो ये भाव भी वहाँ पर सिद्धालय में सिद्ध जीवों के पास ये भाव भी नहीं रहते। ना ही औपशमिक भाव रहता है, ना ही छायोपशमिक भाव रहता है, ना ही औदैक भाव रहता है। एकमात्र क्षयिक भाव वहाँ पर रहते हैं। कर्मों के क्षय से जो होते हैं वो क्षयिक भाव कहलाते हैं। और पारिणामिक में जीवत्व भाव सदैव बना रहता है, क्योंकि जीवत्व भाव का कभी अभाव होता नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र नंबर 3 में यही बतला दिया कि संपूर्ण औपशमिक भावों का अभाव, आदि सबसे क्षायोपशमिक भावों का अभाव, औदैक भावों का अभाव हो जाता है। और भव्यत्वा नाम और पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। फिर मोक्ष में आके रहने वाले भाव कौन कौन से हैं? तो सीधा सीधा जो भाव कर्म के क्षय, क्षय उपशम, कर्म के उपशम, औदैक आदि की अपेक्षा रखते हैं, वो सारे भावों का अभाव हो जाता है। अब मोक्ष में कौन से भाव रहते हैं? तो सूत्र नंबर 4 बतलाते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। सब लोग ध्यान दें, जिन लोगों को भी तत्वार्थ सूत्र याद करना है, सबको अपना मन बनाना है। 10वें अध्याय को भी आप याद कर सकते हैं, जिनको अभी पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय याद नहीं हुए हैं। 10वें अध्याय में मात्र 9 सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। कम से कम यहीं से शुरुआत कर लो। ये जरूरी नहीं कि जब पहला अध्याय याद हो, दूसरा अध्याय याद हो तभी हम, मोक्ष को सबसे पहले याद करो। मोक्ष याद हो जाएगा तो मोक्ष के प्रति सदैव श्रद्धा बनी रहेगी। तो इसलिए 10वें अध्याय के अभी तक हमने से 4 सूत्र कराए हैं, तो 4 सूत्र तुरंत आप लोगों को याद हो सकते हैं। और जिसको यदि 10वें अध्याय के 4 सूत्र याद हैं तो वो अभी सुना भी सकता है। सबसे पहला सूत्र मोहक्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छया च केवलम। दूसरा हो गया बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। तीसरा हो गया औपशमिकादि भव्यत्वानाम च। चौथा सूत्र अब चल रहा है अन्यत्र केवल, यानी केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन और सिद्धत्व, इनकी, इन भावों के अलावा अन्यत्र भावों का अभाव हो जाता है। अर्थात जो क्षयिक भाव के अंतर्गत सम्यक्तवादी आते हैं,
क्षायिक नौ उपलब्धियां रहती हैं, ये हमेशा रहेंगी। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। इन भावों के अलावा शेष भावों का अभाव हो जाता है। कहाँ पर? सिद्धालय। कोई सुनाना चाहे चार सूत्र तो अभी सुना सकता है, जिसको भी सुनाना हो। प्रसा, अब आप बहुत बड़ी हो गई हैं और धीरे धीरे आप बदलती जा रही हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको अच्छी गिफ्ट मिले, पुरस्कार मिले, लेकिन आप खेल में ही मस्त रहती हैं। चलो सुनाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ। हाँ जोर से बोलो। नमो सीताराम, नमो सीताराम, नमो हरि आराम, नमो बुद्धाय, नमो लोय सबे सौड़ा, वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। और बोलो क्या और बोलना भी है? कुछ आता है? ऐसो पंचण वो यारो। बोलो। ऐसा पंच नमोकारो, हम्म। सबे बाबा पराशरयो, मंगलारंभ से सबे शेर, परावापै मंगलम। बहुत बढ़िया। और क्या आता है? चत्तारी मंगलम। नाम बोल, भगवान के नाम सुनाओ। चलो निधि जी बोलो, 10वें अध्याय के चार सूत्र बोलो। वंदना भैया जी। हम्म। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच केवलम। वंद हेत्व भाव। बंध बंध हेत्वा भाव विप्रमोक्ष बंध हेत्वा भाव निद्राभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भगवत्वानाम क्या? केवल क्या भी है? अन्यत्र संभव्यत्वानाम च औपशनिकादि। हम्म। अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। हम्म। ठीक है, बहुत वंदना भैया बढ़िया। जी। इस प्रकार याद करना है। सोनम जी, ललितपुर। सुनाओ, 10वें अध्याय के चार सूत्र सुनाओ। आपका स्पीकर ऑन नहीं है, स्पीकर खोलें। वंदना हम्म। बंध हेतु भाव कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो आज आपकी याद आज आपकी आवाज ही नहीं आ रही। कल नवकार दिवस है, सब लोगों को याद होगा। 8 अप्रैल 2025 को नवकार दिवस के रूप में एक दिन तय किया गया था कि हर वर्ष 8 अप्रैल को प्रातः 8 बजे सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र का पाठ होगा। पूरे देश विदेश में जहाँ जो भी नमोकार मंत्र के अनुयायी लोग हैं, आराधक हैं, वो कल भी ठीक 8 बजे सुबह, आप चाहे मंदिर में हो चाहे घर पर हो, कहीं पर भी हो, आपको सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र की आराधना करना है। कल नरेंद्र मोदी जी भी नवकार मंत्र दिवस के अवसर पर वो भी समाज को संबोधित करेंगे, जैसा कि हमको सूचना मिली है। आप सब लोगों तक भी जानकारी व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आई होगी। निधि जी, मालूम है आपको?
हाँ भैया जी, यहाँ पे भी होता है। और आप लोग कल पता उधर। नहीं होगा या नहीं इधर पर, क्योंकि पंचकल्याणक चल रहे हैं। अच्छा, आपके वाकड़ में चल रहे हैं? नहीं भैया जी, जय जैन सोसाइटी की जो गौशाला है वहां पर चल रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, जय जय। चलो ठीक है, जो जहाँ रहेगा वहाँ करेगा। चलो भूवी, आपके चंडीगढ़ में है नमकार मंत्र के ऊपर कुछ कार्यक्रम? नहीं भैया जी। नहीं है? चलो, तो कल आप नहीं ठीक आठ भैया जी। बजे 8 बजे नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, कल 8 बजे। भैया जी कल चंडीगढ़ मंदिर में महाराज जी आ रहे हैं। कौन से महाराज जी आ रहे हैं? प्रतीक सागर जी। प्रतीक सागर। चलो ठीक है। हाँ, वर्षा जी। वंदना भैया जी। आप कहाँ पर हैं अभी? आइलैंड में भैया जी। आयरलैंड, वहाँ भी कुछ है नमोकार मंत्र के ऊपर कुछ? नहीं भैया, भैया जी यहाँ पर तो अभी हमने अभी ग्रुप में देखा नहीं है, होगा हो सकता ग्रुप में आया हो। तो आप लोग मंदिर जा पाते हैं डेली? नहीं? भैया जी यहाँ पर बताया मंदिर एक अपना अकेला नहीं है, यहाँ पर सब धर्म का मंदिर है, उसमें एक प्रतिमा जी है अपनी बस महावीर भगवान की। हम्म, दूर होगा आपके यहाँ से, निवास से? हाँ जी। हम्म, चलो, आज की कक्षा को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। अभी चूंकि 12 तारीख तक तत्वार सूत्र को अभी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, उसके बाद जब 12 वर्षीय कोर्स वालों का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद नया विषय अपनी गति से चलेगा। इसलिए जब तक के लिए अभी कक्षा को थोड़ा स्लो चला रहे हैं। द्वादशांग जिरवाणी माता की जय। आज की कक्षा का विषय पूर्ण हुआ है।